लेकर सड़क तक भारी बवेला उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है। 3 दिन का वक्त बचा है। बता रहे हैं कि 17.7% तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ वोटर्स के नाम कट सकते हैं। 30% की मैपिंग नहीं हुई है। समय बढ़ेगा या फिर बचे हुए 3 दिन में ही जनता, बीएलओ, आयोग, पार्टियों को अपना काम समेटना पड़ेगा? नहीं, नाम नहीं कटेगा। और ये 3.3 करोड़ की जो शंका है ये पूरी हो जाएगी। लोग अपना नाम डलवा रहे हैं। फार्म जो है उत्तर प्रदेश में 99.74% बटा है जी। इतना फार्म बटा है, उसमें से 17%, 18% करीब लौटा नहीं है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये नाम कट जाएगा। लेकिन 2.3 करोड़ नाम कटने की गुंजाइश कम है। ब्रजेश जी, कुल 16 करोड़ के लगभग मतदाता है। 15 करोड़ 80 लाख के लगभग 16 करोड़ मान लीजिए। यूपी में 3 करोड़ कट जाए तो बहुत बड़ी संख्या में कट सकता है। तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने केंद्रीय चुनाव आयोग को अनुरोध भेजा है कि 1 हफ्ते के लिए ये और बढ़ा दिया जाए। तो 11 तारीख में अभी समय है, हो सकता है 11 तारीख तक आ जाएगा आदेश। तो ये 18 तारीख तक SIR की प्रक्रिया बढ़ सकती है। ये लगभग तय है। तो इसमें काफ़ी सारे नाम जुड़ जाएंगे। ये जो बात आपने कही कि भाई 2-2 जगह लोगों के नाम हैं, तो स्वाभाविक है कि नाम एक जगह कम हो जाएगा। तो एक तो मतदान का प्रतिशत बढ़ जाएगा, दूसरा लोगों को एक आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा कि वो कहाँ रह रहे हैं और कहाँ पर उनका वोट है। हमारे यहाँ असल में बाप दादाओं के ज़माने से प्रथा रही है, जैसे कहावत है, मुहावरे रहे कि दोनों हाथ में लड्डू होना, हर आदमी का एक गांव का नाम होना, एक लिखा पढ़ी का नाम होना। तो ये 2-2 वाला चलन जो रहा है ये सब बड़ा पुराना रहा है। तो शहर में भी आ गए, वोट डाल दिया, अलग तिथि में फिर गांव चले गए, वहां भी डाल लिया। मतदाता सूची पुनरीक्षण ने एक फायदा तो किया है कि अब ओरिजिनल मतदाता रह जाएंगे और एक जगह पर ही आप वोट डाल पाएंगे। और वोटिंग का जो प्रतिशत शहरों में गिर जाता था, अब वो स्पष्ट रूप से आएगा। वो निश्चित ही कि हर जगह परसेंटेज बढ़ेगा। एक फायदा ये आंकड़ों को मिलेगा। तो ठीक है, हर आदमी का लगभग, बस इस देश में देखिए, माता पिता को छोड़ के बाकी हर चीज 2 रहने की व्यवस्था बहुत पुरानी रही है। लोग 2 ही घर बना लेते हैं, 2 कार रख लेते हैं, 2 भाई बहन हो जाते हैं, 2-3 शादी कर लेते हैं, 2-3 गर्लफ्रेंड भी रख लेते हैं। हर व्यवस्था में बड़ा दोहरीकरण रहा है। और अब जब सरकार ने, चुनाव आयोग ने एक व्यवस्था बनाई कि एक ही मतदाता पहचान पत्र अब आपको मिलेगा एक ही जगह, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं अनिल दुबे जी की पार्टी का इसमें बड़ा समर्थन करूंगा कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े तनमन से लगे हैं। अच्छा। और लोकदल की पार्टी भले छोटी है लेकिन विस्तार करने में वो लगे हैं। अब वो वोटर लखनऊ में नहीं बनवा पा रहे हैं, लेकिन बाकी जगह तो बनवा ही रहे हैं। नहीं भाई, मैं अपनी बात वापस लेता हूं। भाई, आप जब कह रहे हैं दुबे जी अच्छा काम कर रहे हैं तो हम सब इनका माल्यार्पण करते हैं। भाई, जो लोग भाजपा का नाम ले रहे हैं, सपा का नाम ले रहे हैं, वो रालोद का भी नाम लें। उनके भी कार्यकर्ता सक्रिय हैं। अब दलित के वोट तो सपा भी बनवा रही है, भाजपा भी बनवा अतिरिक्त रही है। प्रेम का कारण समझ में नहीं आ रहा वीरेन जी। आज तो कुछ उल्टा ही मामला चल रहा है। भाई देखिए, छोटी पार्टी मजबूत है, कायम है। और ये राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के। नहीं, ठीक है ब्रजेश जी, एक बात कहना चाहता हूं कि दलित वोट भाजपा भी खूब बनवा रही है और सपा भी बनवा रही है। और दलित हो सकता है कि ज्यादा वोट मायावती को दे दे, तो मायावती को बैठे बिठाए फायदा हो रहा है, उनको ज्यादा कुछ करना नहीं है। चुनाव आयोग की मंशा पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, अब वो तिथि अगर बढ़ाता है तो ये साफ हो जाएगा कि वो हर व्यक्ति को वोटर बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि कोई वोट छूटे। ये एक अच्छी पहल होगी। बीजेपी रोहिंग्या और बांग्लादेश की आड़ में
लगातार अटैक कर रही है कि डिटेंशन सेंटर लाया जाएगा इनको। अभी तक तो बहुत कोई ऐसी उपलब्धि नहीं आई सामने जिसमें कहा जाए कि लखनऊ में इतनी बड़ी संख्या में डिटेंशन सेंटर लोग पहुंचे हैं। अभी तैयारियां चल रही हैं। सरकार हो सकता है कुछ दिन में इस बात का ऐलान करे। आज मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, हालांकि सोर्सेज के हवाले से, तकरीबन 564 सफाई कर्मचारी पूरे उत्तर प्रदेश से मिसिंग हैं। ऐसा माना गया कि शायद यही लोग घुसपैठिया थे। 564। हाँ, तो 500-600 अकेले लखनऊ में 16 से 20 हजार सफाई कर्मचारी की जरूरत रहती है। तो 17 नगर निगम है, अगर 500 मिसिंग है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ब्रजेश जी, SIR से एक फायदा बहुत हुआ है हमारे ग्रामीण समाज को और उत्तर प्रदेश को कि हम लोग डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़े हैं। लोगों में अपना नाम जुड़वाने के लिए उत्साह दिखा है। लोग चिंतित हुए हैं कि हम मतदाता सूची से बाहर ना हो जाएं, और इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन भी काफी बड़ी संख्या में आवेदन किया है। उत्साह गांव में ज्यादा है या शहर में? गांव में भी है और शहर में भी है, दोनों। शहर में कम है, शहर में लोग ढीले हैं। शहर में ही तो BLO पागल बने घूम रहे हैं। असल में हुआ क्या कि जैसे एक कॉलोनी में BLO गया, 4-6 मानिंद लोगों से उसने कहा भाई सोसाइटी में फार्म बंटवा दीजिए, फार्म वापस करवा दीजिए। अब घर घर जाने की BLO की स्थिति उतनी नहीं है, इसीलिए यह तारीख बढ़ानी पड़ेगी, तभी वो घर घर पहुंच पाएगा जो फार्म इकट्ठा नहीं हुए हैं जी। वैसे एक विधायक ने कहा, पल्लवी पटेल ने, कि हम SIR का फार्म नहीं भरेंगे। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया वो भरी है फार्म की नहीं। अगर नंबर कम होगा तो एक उनका भी नाम होगा। वैसे कंक्लूड करें जी। चुनाव, इस मतदाता सूची ने भारत के नागरिकों को जागरूक किया है और इसके लिए उसकी सराहना होनी चाहिए। और इस बात को मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि जनता ने इस काम में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। फिलहाल अब आगे नजर चुनाव पर है, लेकिन आप एक साहित्य सुन लीजिए, बहुत शानदार है कि सीधी हुई नजर तो सीट पर बिठा गए, और टेढ़ी हुई नजर तो कान पकड़ कर उठा गए, और सुनकर रिजल्ट गिर पड़े, दौरा पड़ा दिल का, और डॉक्टर इलेक्शन का इसे रिएक्शन बता गए, और अंदर से हंस रहे हैं विरोधी की मौत पर, और ऊपर से ग्लिसरीन के आंसू बहा गए, और भूखों के पेट देखकर नेताजी रो पड़े, और पार्टी में 20 खस्ता पूड़ी उड़ा गए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से खस्ता उड़ा गए। दुबे जी, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहन भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। मेरे साथ उत्तर